नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलो आज मैं आपको एक नए जगह में लेकर चलता हूँ। दुनिया में दो तरह की जगहें होती हैं, एक वो जहाँ लोग जाना चाहते हैं और दूसरी वो जहाँ लोग जाने से डरते हैं। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी, वो जगहें जहाँ जाना मना है। उनमें से सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस जगह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इंडियन ओशन के बीच में बसा एक छोटा सा आइलैंड जिसे देखकर शायद तुम्हें लगे कि ये एक नॉर्मल ट्रॉपिकल पैराडाइज है, लेकिन ये जगह सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ये एक लॉक्ड वर्ल्ड है। एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों से बंद है और जिसे खोलने की हर कोशिश फेल हुई है। यहाँ रहते हैं सेंटिनल्स, दुनिया के सबसे आइसोलेटेड और मिस्टीरियस ट्राइब्स में से एक। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये लोग 50,000 साल पुरानी माइग्रेशन के डिसेंडेंट्स हो सकते हैं। मतलब जब इंसान पहली बार अफ्रीका से निकला था तब से लेकर आज तक ये लोग अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। सोचो भाई, जब दुनिया में पिरामिड्स बन रहे थे, जब किंगडम्स उठ रहे थे, गिर रहे थे, जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, तब भी ये लोग सेम जंगल में सेम तरीके से जी रहे थे। उनकी जिंदगी का एक सिंपल रूल है, सरवाइव और अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट करो। वो शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और जंगल के रिसोर्सेज से अपनी हर जरूरत पूरी करते हैं। उनके लिए दुनिया सिर्फ उतनी है जितनी वो देख सकते हैं, उसके बाहर सब कुछ अननोन है और अननोन उनके लिए खतरा है। इसीलिए जो भी आउटसाइडर उनके पास आता है वो उनके लिए एक एनिमी होता है। हिस्ट्री में जितनी बार भी किसी ने इस आइलैंड के करीब जाने की कोशिश की, रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम रहा, अटैक, रेजिस्टेंस और कई बार डिसअपीयरेंस। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में जब एक्सप्लोरर्स ने इस आइलैंड को मैप करने की कोशिश की तो उन्हें हॉस्टिल रिएक्शन का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट के हिसाब से कुछ लोगों को कैप्चर भी किया गया था, लेकिन वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए। इसके बाद ब्रिटिश ने डिसाइड किया इस आइलैंड को छोड़ दो। लेकिन इंसान की क्यूरियोसिटी कब रुकती है? 1970 के दशक और 80 के दशक में इंडियन रिसर्चर्स ने एक नया प्लान बनाया। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ट्रस्ट बिल्डिंग। कोकोनट, फ्रूट्स और कुछ टूल्स आइलैंड के किनारे छोड़े गए। कुछ मोमेंट्स ऐसे आए जहां लगा कि शायद कनेक्शन बन रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन था। जैसे ही आउटसाइडर्स ज्यादा करीब आए, सेंटिनल्स ने फिर से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। एरोज, वार्निंग, डिस्टेंस मेंटेन करो। एक बार तो एक डॉक्यूमेंट्री क्रू का कैमरामैन सिर्फ कुछ इंचेस से बचा, क्योंकि एक एरो सीधा उसके चेस्ट की तरफ आया था। ये सब इंसिडेंट्स एक बात प्रूव कर रहे थे, ये आइलैंड सिर्फ आइसोलेटेड नहीं है, ये एक्टिवली प्रोटेक्टेड है। फिर आया 2004, इंडियन ओशन सुनामी, एक ऐसा डिजास्टर जिसमें लाखों लोग मर गए। जब सुनामी आई तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड डायरेक्टली इंपैक्ट जोन में था। सबको लगा इस बार कोई नहीं बचेगा, लेकिन जब हेलीकॉप्टर्स ने सर्वे किया तो जो देखा गया वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। सेंटिनल्स जिंदा थे और सिर्फ जिंदा ही नहीं, उन्होंने हेलीकॉप्टर पर फिर से तीर चला दिए। इसका मतलब क्या था? उन्होंने सुनामी आने से पहले कुछ नोटिस किया? शायद समुंदर का पानी पीछे हटना, शायद जानवरों का बिहेवियर या कुछ और। जो भी था, उन्होंने सही डिसीजन लिया और बच गए। ये मूवमेंट दुनिया के लिए एक शॉक था। एक आइसोलेटेड ट्राइब बिना किसी टेक्नोलॉजी के नेचर को इतना डीपली समझता है कि वो एक ग्लोबल डिजास्टर से बच जाता है। लेकिन कहानी का सबसे इंटेंस पार्ट अभी भी बाकी था। 2018, एक साल, एक इंसिडेंट जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस आइलैंड पर वापस ला दिया। एक यंग आदमी एडवेंचर, बिलीफ और क्यूरियोसिटी के बीच फंसा हुआ, उसने डिसाइड किया मैं जाऊंगा। वार्निंग्स इग्नोर की, लॉ इग्नोर किया, रिस्क इग्नोर किया और एक रात छोटी सी बोट लेकर वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब पहुंच गया। समुंदर शांत था, हवा हल्की थी और आइलैंड बिल्कुल चुप, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई, सूरज निकला और वो धीरे धीरे बीच की तरफ बढ़ा। उसने सोचा शायद मैं पहला इंसान हूं जो पीसफुली कांटेक्ट बना पाएगा। लेकिन जंगल में मूवमेंट हुआ, कुछ शैडोज दिखे और हवा में तीर चलने लगे। वो आदमी वापस कभी नहीं आया। ये इंसिडेंट सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं था, ये एक मैसेज था।
कुछ डोर्स कभी खोलने के लिए नहीं होते। आज के टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के आसपास जाना कंप्लीटली बैन कर दिया है। नेवी पैट्रोल्स, स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस और हेवी पेनल्टीज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन प्रोटेक्शन है, सिर्फ आउटसाइडर्स की नहीं बल्कि सेंटिनलीज की भी, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मॉडर्न डिजीजेस के अगेंस्ट प्रिपेयर्ड नहीं है। एक छोटी सी इन्फेक्शन उनके लिए एक्सटिंक्शन लेवल थ्रेट बन सकती है। इसलिए दुनिया के एक्सपर्ट्स कहते हैं उन्हें उनकी दुनिया में रहने दो। और शायद यही सही है, क्योंकि हर सिविलाइजेशन को इवॉल्व होना जरूरी नहीं होता। कुछ सिविलाइजेशंस ऑलरेडी परफेक्ट होती हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। सोचो भाई, एक तरफ हम हैं, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कंफर्ट, फिर भी स्ट्रेस, एंजाइटी और कंफ्यूजन, और एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, फिर भी सर्वाइवल, बैलेंस और क्लैरिटी। शायद वो पीछे नहीं है, शायद वो अपनी रेस में आगे हैं और हम बस उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब लास्ट सवाल, अगर तुम्हें एक मौका मिले, एक बोट, एक डायरेक्शन और एक डिसीजन, क्या तुम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब जाना चाहोगे या फिर दूर रहकर ही इस मिस्ट्री को जिंदा रहने देना पसंद करोगे? वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों। फिर मिलते हैं एक स्टोरी में।